नमस्कार। मगध संवाद आप देख रहे हैं। मैं हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम बिहार शिक्षा समाचार में तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। बिहार शिक्षा समाचार में हम खबरों को लेते हैं बिहार के शिक्षा विभाग से, बिहार में निकलने वाली वैकेंसियों से, विद्यार्थियों के लिए कौन सी परीक्षा कब कहाँ होनी है, तमाम चीज़ों को बताते हैं। शिक्षकों से जुड़ी खबर लेकर आते हैं, छात्रों से जुड़ी खबर आपको बताते हैं। तमाम खबरों के लिए हमसे आप बने रहें और देखते रहें मगध संवाद के खास कार्यक्रम बिहार शिक्षा समाचार। खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद आए तो बंधु या बहनें से कहना है कि निश्चित तौर पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमें मोटिवेट करता है, उत्साहित करता है और मेहनत का फल भी होता है। चलिए अब खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर यह है, 50,000 से अधिक की एसी आबादी वाले प्रखंडों में मॉडल आवासीय स्कूल बनाने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निर्देश हुआ है। और दूसरी खबर जो है बीपीएससी से हम बताएंगे और युवा कौशल से बताएंगे, और एक बड़ी वैकेंसी आईबीपीएस क्लर्क को लेकर आया है। 7,800 पदों पर भर्ती की सूचना जारी की गई है। तमाम चीज़ों को बताएंगे। और श्रीनगर में 2 शिक्षकों को गोली मारकर आतंकियों के द्वारा हत्या कर दी गई है। तो इन तमाम खबरों से बने रहिएगा। शिक्षकों के लिए भी वेतन जारी हुआ है। शिक्षकों के 15% वेतन बढ़ोतरी पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए खबरों की सिलसिला हम शुरू करते हैं। और सबसे पहली और बड़ी खबर हम बताते हैं कि सीएम का निर्देश मिला है, अनुसूचित जाति एससी की 50,000 से अधिक की आबादी वाले प्रखंडों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है। साथ ही उन्होंने मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए भूमि का उपलब्धता, विद्यालय का मॉडल सहित अन्य जरूरी चीज़ों के आकलन का निर्देश अधिकारियों को दिया है, ताकि आगे इसको आवश्यक कार्रवाई की जा सके। सीएम ने गुरुवार को एक अन्य मार्ग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और कई दिशा निर्देश भी जारी किए। सीएम ने कहा कि सरकार में आने के बाद से हम लोगों ने एससी एसटी वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई है। उनकी सुविधाओं एवं उत्थान के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। एससी एसटी वर्ग के लिए संचालित योजनाओं की अद्यतन स्थिति का आकलन करते रहें और उसके बाद उसके आधार पर और चीज़ों की बेहतर कार्य हो सके, इसके लिए काम करना जरूरी है। और दूसरी बड़ी खबर की ओर हम चलते हैं। वह खबर है कि आईबीपीएस क्लर्क के 7,800 पदों पर भर्ती निकाली गई है। 27 तक कर सकते हैं आवेदन। पहली बार 13 भाषाओं में होगी परीक्षा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस ने क्लर्क की पद पर नियुक्ति के लिए लगभग 7,800 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। आईबीपीएस क्लर्क 2021 भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू कर दी है। इस पद पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के आधिकारिक वेबसाइट IBPS.in पर क्लर्क भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आपको बता दें कि इधर बीपीएससी 65वीं का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें रोहतास के गौरव टॉपर हुए हैं। गौरव सी जो हैं टॉपर आए हैं। आपको बताते चले कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने गुरुवार को 65वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का अंतिम रिजल्ट घोषित कर दिया। सासाराम के गौरव सी ने टॉप किया है। मेधा सूची के दूसरे स्थान पर बांका की चंदा भारती और तीसरे स्थान पर नालंदा जिले के वरुण कुमार हैं। परीक्षा परिणाम में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्रों का जलवा रहा है। टॉपर सहित टॉप 10 में 7 इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। कुल 422 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। इसमें 131 महिलाएं हैं। बीपीएससी 65वीं के जरिए 14 विभागों में करीब 423 पदों पर नियुक्ति की जानी थी। हालांकि मुख्य बाधिर दिव्यांग की एक सीट रिक्त रह गई है। मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार के लिए 1142 प्रत्याशियों का चयन किया गया था। इसमें 1114 साक्षात्कार में शामिल हुए। 28 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे। आयोग की ओर से कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है। आयोग ने एक साल में 2 रिजल्ट जारी कर मिसाल कायम किया है। इधर आपको बता दें कि टॉप 10 में कौन कौन आए हैं। गौरव सी
एक नंबर पर है रोहतास का, दूसरे नंबर पर चंदा भारती बांका, तीसरे नंबर पर वरुण कुमार नालंदा, चौथे नंबर पर सुमित कुमार मधुबनी, पाँचवें नंबर पर अविनाश कुमार समस्तीपुर, आदित्य छठे नंबर पर आदित्य श्रीवास्तव झारखंड और सातवें नंबर पर एस प्रतीक पूर्वी चंपारण, आठवें नंबर पर आदित्य कुमार भोजपुर, नौवें नंबर पर अनामिका गोपालगंज, 10वें नंबर पर अंकित कुमार भागलपुर से। और इंजीनियरिंग के छात्रों का इसमें जलवा रहा है। बीपीएससी ने सत्र में किया है सुधार। बिहार लोक सेवा आयोग ने एक साल में 2 एकेडमिक सत्रों का रिजल्ट जारी कर इतिहास बना दिया है। बीपीएससी 64वीं का रिजल्ट 7 जून 2021 को जारी किया गया था। इसमें 1442 अभ्यर्थी सफल हुए थे। वहीं 65वीं में 442 छात्रों का रिजल्ट जारी हुआ है। बीपीएससी 66वीं में 691 पदों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया चल रही है। वहीं 67वीं के लिए करीब 575 पदों के लिए रिक्तियां जारी की गई है। इसके आवेदन लिए जा रहे हैं। तो यह थी बीपीएससी की बातें। कुछ बातें इनकी ओर से भी जान लेते हैं कि इनका क्या कहना है। उसके बाद हम शिक्षकों के वेतन पर भी चर्चा करेंगे। बीपीएससी 65वीं में शिक्षिका का बेटा पूरे बिहार में टॉप किया है। जिला के शिवसागर पर यानी सासाराम जिले के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत चरमहरा गांव की शिक्षिका शशि कला कुमारी का बड़े पुत्र गौरव सिंह ने जिला का ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का मान बढ़ा दिया है। गांव में मिठाइयां बांटी जा रही है। गौरव ने सफलता का श्रेय अपने भाई परवीन के साथ पूरे परिवार को दिया है। कहा है कि कोई काम मुश्किल नहीं होता है, बस लगन के साथ करने की ज़रूरत होती है। गौरव की मां शशिकला कुमारी अपने गांव के विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं। गौरव 2 भाई हैं। वे बड़े हैं, छोटा भाई जालंधर में पढ़ाई करता है। इधर चंदा को 65वीं बीपीएससी में मिला था राजस्व सेवा। इस बार सेकेंड टॉपर रही है। बांका की बेटी चंदा भारती बीपीएससी का सेकेंड टॉपर बनी है। 4 भाई बहनों में इकलौती बहन चंदा भारती की पढ़ाई झारखंड से हुई है और वर्तमान में राजस्व सेवा में कार्यरत है। बीपीएससी में चंदा भारती का दूसरा प्रयास था। 64वीं बीपीएससी परीक्षा में उन्हें राजस्व सेवा मिला था, लेकिन इस बार वह सेकेंड टॉपर रही है। चंदा भारती ने बताया कि झारखंड के पाकुड़ डीएवी स्कूल से उन्होंने 10वीं की पढ़ाई पूरी की थी तथा डीपीएस बोकारो से 12वीं की पढ़ाई की। इसके बाद बीआईटी सिंदरी से उन्होंने इंजीनियरिंग पास की है। और आगे की चर्चा कर लें कि भागलपुर के अंकित कुमार ने मां का सपना किया पूरा और 10वां रैंक प्राप्त किया। साहू परबत्ता नौगछिया के रहने वाले अंकित कुमार को बीपीएससी की परीक्षा में 10वां स्थान आया है। अंकित इस समय उड़ीसा स्थित डिफेंस पब्लिक सेक्टर में इलेक्ट्रिक इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं। अंकित ने बताया कि पटना स्थित सेंट्रल स्कूल से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिक इंजीनियरिंग में बीटेक 2013 में किया। 2013 में ही नौकरी ज्वाइन कर ली थी। प्रशासनिक सेवा में जाना उनका सपना था। और इधर ज्योति कुमार को मिली 99वीं रैंक। ज्योति कुमार को 99वीं रैंक आई है। शिवानी इंदिरा अपार्टमेंट ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड के रहने वाले ज्योति कुमार ने पहली बार में यह सफलता हासिल की है। वे मूल रूप से गया के गेवाड़ बीघा के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि सेल्फ स्टडी और पिछले सालों के प्रश्न पत्र से तैयारी करने पर सफलता मिली है। बैंक पीओ की नौकरी छोड़कर तैयारी करने की बात की जा रही है। पीटी में जब रिजल्ट आ गया तो मुख्य परीक्षा में सफल होने की उम्मीद बढ़ गई। यह कहना है टॉपरों का, यानी कि लगन और मेहनत से सब कुछ किया जा सकता है। उनको 2 जुनून लाने की ज़रूरत होती है और जुनून के बाद ही उन्हें सफलता मिलता है। अगली बड़ी खबर अगर हम चर्चा कर लें तो युवाओं के कौशल विकास के लिए फिर शुरू होगा प्रशिक्षण। बिहार के 3 लाख से अधिक युवाओं को यह लाभ मिलेगा। राज्य के युवाओं का कौशल विकास के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम को फिर से शुरू किया जाएगा। कुछ केंद्रों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू भी हो चुके हैं। श्रम संसाधन विभाग की कोशिश है कि जल्द ही राज्य के सभी प्रशिक्षण केंद्रों से युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण से 3 लाख से अधिक युवाओं को लाभ भी पहुंचेगा। इधर शिक्षकों को वेतन को लेकर हम आपको बता दें कि शिक्षकों का वेतन जारी कर दिया गया है। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों का भी वेतन जारी कर दिया गया है और बैंक जाने की प्रक्रिया में है। लेकिन मदरसा शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर आई है। शिक्षा विभाग ने राज्य के मदरसे व संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन व महंगाई भत्ता की राशि के भुगतान 176 करोड़ रुपये जारी किए हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष में राज्य के अराजकीय प्राधिकृत अनुदानित 1128 मदरसा एवं 2459 प्लस 1 कोटि के मदरसा के तहत अनुदानित 814 मदरसों में कार्यरत शिक्षकों शिक्षकेतर कर्मियों के वेतनादि भुगतान को कुल स्वीकृत राशि की दूसरी किस्त 128 करोड़ की
विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। डीपीओ स्थापना जिलों को कोषागार से राशि की निकासी करेंगे तथा उन्हें सिर्फ वेतन और महंगाई भत्ता पर व्यय करने की बातें कही गई है। इधर अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर बातें कर लें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर NEP 2020 के तहत बिहार के छोटे स्कूलों की पहचान दी जाएगी। यह पहचान सभी 38 जिलों में होगी। छोटे स्कूल से तात्पर्य प्राथमिक तौर पर उन स्कूलों से होगा जिनमें बच्चों का नामांकन कम है। साथ ही आधारभूत संरचना, वर्ग कक्ष आदि के मामले में भी तंगहाल स्कूल चिन्हित किए जाएंगे। NEP के तहत ऐसे स्कूलों की सूरत बदली जाएगी। 2 दिन पूर्व ही शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीन पर उतारने को लेकर विकसित करने के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया था। इस दिन मंथन भी अंत में सभी क्षेत्रीय प्रसार पदाधिकारी, उप निदेशक और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को अंत में सौंपे गए कई टास्कों में एक छोटे स्कूल की पहचान करना भी शामिल किया गया है। इधर आप जैसा कि जानते हैं कि बिहार में इन दिनों जो है BPSC का ही चर्चा चल रही है। हर तरफ BPSC का ही चर्चा है और लोग बधाइयाँ देने पर लगे हैं। इधर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा हटकर श्रीनगर से कि श्रीनगर में 2 शिक्षकों की हत्या कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने गुरुवार को एक सरकारी स्कूल में गोलियां बरसाई और एक महिला समेत 2 शिक्षकों की हत्या भी कर दी। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेराबंदी कर दिया है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। एक दिन पहले ही दहशतगर्दों ने एक कश्मीरी पंडित समेत 3 लोगों को कत्ल कर दिया था। तो यह कश्मीर से जुड़ी खबर थी और अन्य खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। स्नातक में 50% से कम अंक लाने वाले भी बनेंगे टीचर और हेडमास्टर। इलाहाबाद से यह खबर आई है कि इस तरह की। और दूसरी खबर को हम लेते हैं, 50% कम अंक लाने वाले भी टीचर बनेंगे। यह एक बड़ी पहल है। लखनऊ से यह खबर निकल कर सामने आई है। और दिल्ली की एक खबर हम आपको बता दें कि लड़कियों को राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की प्रवेश परीक्षा देने दें। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को दिसंबर में होने वाले राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज में प्रवेश के लिए लड़कियों को प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति देने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पहले निर्देश के बाद सशस्त्र बलों में ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिला उम्मीदवारों को अनुमति देने का निर्णय किया है। केंद्र ने इस बारे में बुधवार को शीर्ष अदालत को सूचित किया था। तो यह थी। और युवाओं को कौशल विकास के लिए, जैसा मैंने बताया, इनके लिए प्रयास किया जा रहा है। मॉडल स्कूल भी खोले जा रहे हैं। मदरसा और संस्कृत शिक्षकों का वेतन भी जारी कर दिया गया है। तो यह थी आज की छोटी और बड़ी खबरें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। तो अंतिम खबर की ओर हम चलते हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए 1 माह का वेतन जारी किया गया है, जो अब बैंक कहीं कहीं चला गया है और कहीं प्रक्रिया में है। तो निश्चित तौर पर 2 दिनों में वेतन भुगतान करने का मुख्यमंत्री का जो आदेश था वह आदेश शायद फेल होता दिख रहा है, लेकिन दशहरे से पहले वेतन भुगतान तमाम शिक्षकों को कर दिया जाएगा। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि 1 साल बाद भी नहीं हुआ है, लेकिन यह दीपावली के रूप में, दीपावली पर्व पर सौगात के रूप में दिए जाने की प्लानिंग चल रही है। दूसरी ओर बिहार के नियोजित शिक्षकों को, जो महिला और दिव्यांग शिक्षकों का तबादला होना है, वह दिसंबर के बाद उसके लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। तो यह थी आज की तमाम छोटी और बड़ी खबरें। हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आप अपना चैनल मगध संवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।